करवा चौथ व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं इन बातों का रखें खास ध्यान। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है और कुंवारी लड़कियां होने वाले पति के लिए यह व्रत रखती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति का चेहरा देखकर ही व्रत तोड़ा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन रखा जा रहा है। इस दिन सुनी जाने वाली कई पौराणिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि किस तरह करवा चौथ पर हुई एक गलती के कारण स्त्रियां अपने पति को खो देती है और फिर यमराज के मुंह से उसे खींच ले आती है। ऐसे में कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखते हुए महिलाओं को व्रत से जुड़ी जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रही है तो यहाँ जान लीजिए कि करवा चौथ व्रत के दौरान आपको किन बातों को खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, सरगी खाने का सही समय। करवा चौथ के दिन सरगी खाने की परंपरा है। सास इस दिन अपनी बहू को सरगी देती है और बहू व्रत शुरू करने से पहले यह सरगी खाती है। इसमें विशेष रूप से खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध, मिठाई और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। सरगी में खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरगी सूर्योदय होने से पहले खा लेना चाहिए। सूर्योदय होने के बाद निर्जला व्रत रखना ज़रूरी होता है। नंबर 2, 16 श्रृंगार का महत्व। करवा चौथ के दिन व्रत के साथ साथ मेहंदी लगाने और 16 श्रृंगार करने का बेहद महत्व है। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके चंद्रदेव की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन बिंदी, काजल, चूड़ियाँ, अंगूठी, मेहंदी, मंगलसूत्र और सिंदूर समेत सभी 16 श्रृंगार करने के लिए कहा जाता है। नंबर 3, काले कपड़ों से करे परहेज। आजकल रीति रिवाजों को कम और फैशन को अधिक महत्ता दी जाने लगी है। यदि मान्यतानुसार करवा चौथ के दिन पहनने वाले शुभ रंगों की बात की जाए तो लाल, गुलाबी, हरा, पीला और संतरी रंग के कपड़े पहनना इस दिन बेहद अच्छा माना जाता है। ये रंग सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि सफ़ेद और काले कपड़ों से परहेज की सलाह दी जाती है। नंबर 4, करवा चौथ की पूजा। मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान आपका मुख ईशान कोण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे और पूजन करने के बाद ही अपना व्रत तोड़े। नंबर 5, करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा के दौरान व्रत से जुड़ी कथा को सुनने या सुनाने का बड़ा महत्व है। मान्यता है
कि व्रत की कथा सुनने के बाद ही करवा चौथ व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। नंबर 6, तामसिक भोजन ना करें। करवा चौथ व्रत के पारण के लिए प्याज और लहसुन के साथ तैयार किए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। करवा चौथ व्रत की पूजा समाप्त होने के बाद माता पिता का आशीर्वाद ले। इसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। नंबर 7, बेटी के घर बायना भेजे। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन विवाहित बेटी के घर बायना भेजना चाहिए। बायना में सुहाग की सामग्री भेजना चाहिए और करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाओं को अपनी सास को बायना देना चाहिए। नंबर 8, वाणी पर संयम रखना। व्रत रख रही महिलाओं को वाणी पर संयम और बड़े बुजुर्गों का सम्मान ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रत में यदि किसी के भी प्रति असम्मान की भावना मन में रखी जाए और गाली गलौज की जाए तो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। नंबर 9, कथा ना सुनने की गलती। करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को तब तक अधूरा समझा जाता है जब तक कि महिलाएं करवा चौथ की पूजा करके कथा नहीं सुनती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।